बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इलम स्टोरी टीवी। मियामी बीच की रंगीनियां इस वक्त अपने पूरे अरूज पर थीं। 14वीं रात की दिलफरेब और ठंडी चांदनी में साहले समंदर पर दूर दूर तक फैले हुए जोड़े पूरी आज़ादी से इस रोमानी फिजा का लुत्फ उठाने में मसरूफ थे। 14वीं रात को वाकई मियामी बीच पर बेपनाह रश हुआ करता था। साहले समंदर से थोड़ी दूर एक खूबसूरत जोड़ा सरगोशियों में मसरूफ था कि अचानक नौजवान के हाथ पर बंधी हुई घड़ी में से हल्की हल्की टू टू की आवाज उभरी। नौजवान ये आवाज सुनते ही यूं चौंक पड़ा जैसे खूबसूरत ख्वाब देखने के लिए किसी ने उसको जबरदस्ती झंझोड़ के जगा दिया हो। उसने बड़ी ही फुर्ती से घड़ी की विंड बटन को मखसूस अंदाज में दबा दिया और घड़ी से निकलने वाली टू टू की हल्की सी आवाज निकलना बंद हो चुकी थी। इस मरतबा घड़ी के डायल पर 12 का हिंसा मुसलसल जलने बुझने लगा था। क्या हुआ डार्लिंग? उस नौजवान के साथ बैठी हुई लड़की ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे फौरन जाना है। नौजवान ने उठकर करीबी मौजूद कपड़े पहने और सर्द लहजे में जवाब दिया। मगर नौजवान लड़की ने उंगलियों के बल उठते हुए कहा, ड्यूटी इज ड्यूटी डार्लिंग। नौजवान ने कदरे सख्त लहजे में कहा और फिर उठकर तेजी से उस तरफ बढ़ने लगा जिधर कारों की पार्किंग का एक शेड बना हुआ था। अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, लड़की ने चीखते हुए कहा। मगर नौजवान इस तेजी से आगे बढ़ता चला गया जैसे वो कानों से बहरा हो और उसने मुड़कर भी पीछे नहीं देखा। चंद लम्हों के बाद वो सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट्स कार में बैठा तेजी से शहर की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी, आंखों में चमक उभर आई थी। उस नौजवान का नाम राशील था, सेहतमंद और शडोल जिस्म का मालिक। राशील कातलों की बैनुल अक़वामी तंजीम मास्टर किलर का एक अहम रुकन था। मास्टर किलर अपनी नौइयत की एक अनोखी तंजीम थी। ये तंजीम सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल थी, मगर इसके कारनामों की धूम पूरी दुनिया में मची हुई थी। इस तंजीम का काम भारी मुआवजा लेकर अहम शख्सियतों को कत्ल करना था। हुकूमतें, बैनुल अक़वामी तंजीमें या कोई भी शख्स मुकर्रर करदा मुआवजा अदा करके इनकी खिदमात हासिल कर सकता था और मुआवजे पर ये कुछ करने के लिए भी तैयार होते थे। दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद किसी भी शख्स को, चाहे वो किसी भी हैसियत का मालिक हो, तंजीम के मेंबरान कत्ल करने का बेड़ा उठाते थे। आज तक इस तंजीम को नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ा था। इस तंजीम के हाथों बेशुमार अफराद कत्ल हो चुके थे, जिनमें हुकूमतों के सरबराह से लेकर आम ताजर तक सब शामिल थे। राशील समेत तंजीम के चारों मेंबर अपने अपने अंदाज में कत्ल करने में इस कदर मुहारत रखते थे कि इनका शिकार किसी भी सूरत में उनके हाथों से बच नहीं सकता था। तंजीम का हेडक्वार्टर अक्रेमिया के दारुल हुकूमत नाराक में था और ये चारों कातिल काम करके यहीं पर इकट्ठे होते थे। काम हासिल करने का काम सिर्फ एक मेंबर अल्बर्ट के जिम्मे था, जिसका बिजनेस बज़ाहिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था। अल्बर्ट काम हासिल करने के बाद बाकी तीनों मेंबर्स को हेडक्वार्टर में कॉल कर देता था। फिर मतलूबा शिकार के मुताल्लिक तफसीलात तमाम मेंबर्स को बता दी जाती थी और वो चारों अपने अपने शिकार के खात्मे के लिए अपने अपने तौर पर निकल खड़े होते थे। तफसीलात वसूल करने के बाद इनका आपस में राब्ता खत्म हो जाता था और इनका काम पूरा हो जाता था। वो एक चारों हेडक्वार्टर में पहुंच जाते और एक साथ अपने टारगेट के मुतल्लिक बताते। टारगेट इन चारों में से किसी के हाथों शिकार हो सकता था। जैसे ही काम मुकम्मल हो जाता, बाकी मेंबर्स भी अपने अपने प्लान छोड़कर वापस आ जाते। मुआवजे का 3/4 हिस्सा पहले तकसीम कर लिया जाता, जबकि 1/4 हिस्सा उस मेंबर को मिलता जिसके हाथों से शिकार इंजाम को पहुंचता था। राशील कार चलाते हुए सोच रहा था कि इस बार न जाने उसके हाथों मरने वाला कौन होगा। मखसूस कॉल मिलते ही वो समझ गया था कि अल्बर्ट ने अपना काम हासिल कर लिया है। अब इनके काम करने का वक्त आ गया है और इन चारों का असूल था कि वो काम मिलते ही अपने तमाम प्रोग्राम या क्लिक छोड़कर काम को सर अंजाम देने के लिए निकल जाते थे। इस मामले में मामूली सा तौक़ुफ़ भी उनकी तंजीम के असूलों के खिलाफ था। यही वजह थी कि मखसूस कॉल मिलते ही राशील मियामी बीच से यूं निकल खड़ा हुआ था जैसे वो गोश्त पोस्ट के इंसान की बजाय कोई रोबोट हो जिसका काम सिर्फ हुक्म की तामील हो। थोड़ी देर बाद राशील की कार शहर की सबसे बड़ी सड़क पर पहुंच चुकी थी। उस इलाके में रात के वक्त भी दिन का समा मालूम होता था। तमाम रात सड़कों पर चहल पहल रहती थी। इस सड़क पर वाक़े बेशुमार नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट सारी रात तफरीह करने वालों से खचाखच भरे रहते थे। राशील ने
ब्लू मून नाइट। क्लब की पार्किंग में कार रोकी और फिर बड़े इत्मीनान से बाहर निकल आया। उसने कार लॉक की और फिर नाइट क्लब के मेन गेट की तरफ चल पड़ा। क्लब के मेन गेट के सामने एक तवील बरामदा था। राशील मेन गेट पर दाखिल होने की बजाय बरामदे में दाएं तरफ बढ़ता चला गया। बरामदे के आखिर में एक दरवाजे पर वो रुक गया। दरवाजे पर स्पेशल कार्ड रूम का छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था। ये स्पेशल कार्ड रूम ही दरअसल इनका हेडक्वार्टर मालूम होता था। ब्लू मून लाइट क्लब की मालका मादाम बर्था मास्टर्स किलर की एक अहम रुकन थी और बज़ाहिर मोटी, भद्दी और अकल से पैदल नजर आने वाली मादाम बर्था इंतहाई खौफनाक कातिला थी। वो इंतहाई ठंडे मिजाज की औरत थी और कत्ल करने के लिए ऐसी खूबसूरत प्लानिंग करती थी कि शिकार कत्ल होने पर मजबूर हो जाता था। मादाम बर्था का रिकॉर्ड बेहद शानदार था और उसके हाथों अब तक बेशुमार अहम शख्सियतें कत्ल की जा चुकी थी। राशील ने जैसे ही स्पेशल कार्ड रूम के दरवाजे को धकेला, दरवाजा खुलता चला गया। एक छोटा सा कमरा था जिसके दरमियान एक काफी बड़ी मेज थी जिसके गिर्द 4 कुर्सियां थी। मेज पर मुख्तलिफ किस्म की कीमती ताशों की गुड्डियां बड़े करीने से रखी हुई थी। कमरा साउंड प्रूफ था। दरवाजा के अंदर की तरफ एक मखसूस किस्म का लॉक था। इस लॉक को लगाने के बाद दरवाजा बगैर इस लॉक को खोले किसी भी तरह से खुल नहीं सकता था। मादाम बर्था आमतौर पर इस कार्ड रूम को इस्तेमाल में ना लाती थी, मगर जब इंतहाई अहम शख्सियात ताश खेलने के लिए इकट्ठी हुआ करती थी तो कमरे को इस्तेमाल में लाया जाता था। फिर मास्टर किलर मीटिंग के लिए उसे इस्तेमाल करते थे। राशील जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसे सामने मेज के पीछे मादाम बर्था बैठी हुई नजर आई। उसके हाथ में ताश के पत्ते थे और वो बड़े इनामाक से इन्हें मेज पर रखकर सिंगल री गेम खेलने में मसरूफ थी। मादाम बर्था ने एक नजर राशील पर डाली और उसी तरह अपने खेल में मुनहमक हो गई। राशील एक कुर्सी खींचकर बड़े मुतमिन अंदाज में इस पर बैठ गया। उसने भी अब ताश की एक गुड्डी उठाई और पत्तों से खेलना शुरू कर दिया। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और एक देवनुमा हबशी अंदर दाखिल हुआ। ये जवाना था मास्टर किलर का तीसरा रुकन। देव जैसे कद के साथ पहाड़ जैसा जिस्म और जिस्म में कुव्वत जैसे ठोंस ठोंस कर कुदरत ने भर दी हो। बड़े बड़े हाथों पैरों वाला जवाना बेपनाह ताकतवर इंसान था। इसका एक थप्पड़ जंगली हाथी की गर्दन तोड़ सकता था। इंतहाई वहशी, जालिम और सफाक फितरत का आदमी नजर आता था। कत्ल इसका महबूब मशगला था। राशील जानता था कि मास्टर किलर के पास जब काम न होता तब वो जवाना कत्ल करने से बाज ना आता था। उसे इंसानी खून बहाकर लोगों को तड़पते देखकर शायद मुसर्रत होती थी। इंतहाई हदचट और वहशी किस्म का इंसान था। जरा जरा सी बात पर वो इश्तियाल में आ जाता था। बाज़ औक़ात तफरीहन भी लोगों को कत्ल कर दिया करता था और ज्यादा लंबी चौड़ी प्लानिंग करने का आदी ना था, बल्कि बराह रास्त ही शिकार पर झपट पड़ता और उसको मामूली समझकर खत्म कर दिया करता था। हेलो पार्टनर्स, जवाना ने सफेद दांतों का मुजाहिरा करते हुए कहा। हेलो, राशील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब मादाम बर्था खामोश बैठी रही तो जवाना भी उसी कुर्सी पर बैठ गया। क्या हाल है जवाना, कैसा जा रहा है तुम्हारा काम? राशील ने पूछा। मजा नहीं आ रहा, कोई अच्छा शिकार नहीं मिला। मैं अपने तौर पर बड़े मुख्तात अंदाज में शिकार को थप्पड़ मारता हूँ ताकि कुछ देर तड़पता रहे, मगर अब चिड़िया के बच्चे पैदा हो रहे हैं। हल्का सा थप्पड़ खाते ही बगैर आवाज निकाले ढेर हो जाते हैं और तबीयत जल कर रह जाती है, जवाना ने जवाब देते हुए कहा। इससे पहले कि राशील कोई जवाब देता, दरवाजा एक बार फिर खुला और अल्बर्ट हाथ में बैग उठाए अंदर दाखिल हुआ। अल्बर्ट एक आम जी सामत का उधेड़ उम्र आदमी था और अपने लिबास और चाल ढाल से एक आम कारोबारी लगता था, मगर राशील जानता था कि इसका जहन मकारी और अयारी में यकता है। वो आतिशी असलहे का इस्तेमाल और इसका माहिर समझा जाता था, खास तौर पर डायनामेट फिटिंग में उसका जवाब नहीं था। उसने अपने घर की तहखाने में एक लेबॉर्ट्री बनाई हुई थी जहां वो अजीबो गरीब साख्त के बम और इस किस्म की दीगर चीजें बनाने के लिए तजुर्बे किया करता था। आम लोग उसे बारूद का जादूगर कहते थे। ऐसे ऐसे शोबदे दिखाता था कि लोग हैरान रह जाया करते थे। ये मास्टर किलर का चौथा रुकन था और काम हासिल करने और मुआवजा वसूल करने का काम भी उसी के जिम्मे था। उसने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को मखसूस लॉक लगा दिया, फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ मादाम बर्था के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके आते ही मादाम बर्था ने भी हाथ में पकड़े हुए ताश एक तरफ फेंक दिए थे और चुकन्नी होकर बैठ गई थी। राशील और जवाना भी इश्तियाक भरी नजरों से अल्बर्ट को देख रहे थे। दोस्तों, मैंने एक इंतहाई आसान काम इंतहाई भारी मुआवजे में हासिल कर लिया है, अल्बर्ट ने कुर्सी पर बैठते हुए उनसे मुखातब होकर कहा।
इंतहाई आसान काम? तुम्हारा क्या मतलब है? राशील ने पूछा। मुल्क पाक एशिया के मुतल्लक तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, बरे आज़म एशिया का एक तरक्की पजीर मुल्क है। मगरबी दुनिया के नुक्ता नज़र से उसे पसमानदा ही कहा जा सकता है। इस मुल्क में एक अहमक और मस्खरा सा नौजवान रहता है जिसका नाम अली इमरान है। इस बार वो हमारा शिकार है, अल्बर्ट ने तफसील बताते हुए कहा। अहमक और मस्खरा सा नौजवान? मगर वो इतनी अहमियत शख्सियत है कि उसे मास्टर किलर के जरिए खत्म कराना जरूरी समझा गया है। मादाम बर्था ने कुछ सोचते हुए कहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो कोई अहम शख्सियत है या नहीं, हमें तो अपने मुआवजा से मतलब है। आप हैरान होंगे कि इस अहमक नौजवान के कत्ल के लिए हमें 80 लाख डॉलर की पेशकश हुई है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अपने इस कारनामा पर फख्र हो, मगर इसे एक आम से आदमी के कत्ल के लिए इतना ज्यादा मुआवजा हासिल कर लिया था। 80 लाख डॉलर, इतनी बड़ी रकम का सुनते ही सारे मेंबर होशियार होकर बैठ गए। उनकी आंखों में चमक उभर आई। मगर इतना बड़ा मुआवजा तो आमतौर पर किसी मुल्क के सरबराह के लिए दिया जाता है, राशील ने बुड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है, मगर ये हमारी खुशकिस्मती है जो पार्टी इमरान को कत्ल कराना चाहती है। वो इससे बेहद खौफजदा है। उसकी नज़रों में ये शख्स नाकाबिले तस्खीर है, इसलिए उसने शुरू से ही इतने भारी मुआवजे की पेशकश की है ताकि हम इस काम को हाथ में लेकर सर अंजाम दे दें और इनकार न करें। अल्बर्ट ने जवाब दिया। वो इसका मतलब है कि ये आसान शिकार साबित ना होगा, मादाम बर्था ने जवाब दिया। ऐसी कोई बात नहीं है मादाम, मास्टर किलर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। मास्टर किलर का रिकॉर्ड शानदार है और ऐसे ऐसे लोगों को कत्ल कर चुके हैं जिसके कत्ल का कोई शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। फिर ये तो एक आम सा आदमी है, अल्बर्ट ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो ठीक है, तुम तफसीलात बताओ, राशील ने कहा। और अल्बर्ट ने झुझक कर बैग खोला और उसने 3 तस्वीरें निकालकर एक तस्वीर इन तीनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये हमारे शिकार की तस्वीर है। उसका नाम अली इमरान है, पाक एशिया के दारुल हुकूमत में रहता है। पता कंग रोड, फ्लैट नंबर 200 है। फ्लैट में एक बावर्ची के साथ रहता है, गैर शादीशुदा है, ज़ाहिर अहमक और मस्करा सा नौजवान है। मालूम हुआ है कि कभी कभी इस मुल्क की सीक्रेट सर्विस के लिए भी ये काम कर चुका है। इस मुल्क इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज का दोस्त है। इसका बाप इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल है, मगर इसका अहमकाना हरकतों की वजह से उसने उसे घर से निकाला हुआ है। काम देने वाली पार्टी के मुताबिक ये इंतहाई संगदिल और सफाक आदमी है, इंतहाई अय्यार, ज़हन का मालिक है। बेज़ाहिर इसकी हरकतें अहमकाना ही नजर आती हैं, मगर इसके नताए सामने आते हैं तो इसका नतीजा खौफनाक होता है। हमें इस आदमी को कत्ल करना है, अल्बर्ट ने अपनी तकरीर खत्म करते हुए कहा। वो तीनों अल्बर्ट की तकरीर सुनने के दौरान उस तस्वीर को गौर से देखते रहे थे। ये एक ही तस्वीर के 3 कॉपियां हैं। तस्वीर में एक खूबसूरत सा नौजवान मुख्तलिफ रंगों का बड़ा डब्बा सा लिबास पहने हुए किसी होटल के मेन गेट से निकल रहा है। चेहरे पर हमाकत जैसे सिबत होकर रह गई है। तस्वीर में वो कतन एक बेदरर और अहमक सा नौजवान नजर आ रहा था। क्या इस पार्टी ने बताया कि वो इतना बड़ा और भारी मुआवजा इस आम से नौजवान के कत्ल के लिए क्यों दे रही है? मादाम बर्था ने पूछा। मैंने मालूम किया था मादाम, ये पार्टी मुजरमों की एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है। इसका अपने पेशावर कातिल मौजूद है, मगर बकौल इस पार्टी के जब एक मिशन पर पाक एशिया वो पहुंचे तो इस इमरान की वजह से शिकस्त खा गए। तंजीम के कई अहम अफराद इस इमरान के हाथों कत्ल हो गए और बाकी गिरफ्तार हो गए। तंजीम अपने मिशन में बुरी तरह नाकाम रही। अलबत्ता इसका सरबराह किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर इस मुल्क से भाग निकलने में कामयाब हो गया। उसने वापस आकर तंजीम की दाग बेड़ डाली और चूंकि इसका मिशन इंतहाई अहम है, इसे इस मिशन की कामयाबी से करोड़ों डॉलर का फायदा पहुंचने का इम्कान है। इसलिए उसने फैसला किया है कि दोबारा मिशन पर जाने से पहले उस कांटे को साफ कर दिया जाए। क्योंकि वो खुद उससे बुरी तरह खौफजदा है, इसलिए उसने हमारी खिदमात हासिल की हैं। हम उस शख्स को कत्ल करके उसका रास्ता साफ कर देंगे, फिर वो इत्मीनान से अपना मिशन मुकम्मल कर सकेगा। अल्बर्ट ने वजाहत देते हुए कहा। ठीक है, बाज मुजरम खाम खा मरऊब हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि अगर मैं उसके सर पर उंगली मारूं तो इसके सर में सुराख हो जाएगा, जवाना ने दांत निकालते हुए कहा। और बाकी सब इसकी बात पर मुस्कुरा दिए। फिर क्या ख्याल है, सौदा मंजूर है? अल्बर्ट ने इन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल मंजूर है, इन तीनों ने बेहक वक्त जवाब दिया और अल्बर्ट के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने कोट की जेब में हाथ डाला और 3 बैठ चेक निकाले और सामने रख दिए। हर चेक $15 लाख का था।
اور बैंक की तरफ से जारी किए गए थे कि अपना अपना चेक लीजिए और अपना नाम इसमें दर्ज करके कैश करवा लीजिए। अल्बर्ट ने एक एक चेक इन तीनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इन तीनों ने चेकों पर एक नजर डाली और फिर जेबों में डाल लिया। अब हमारी मुलाकात काम के अंजाम पर यहीं पर होगी और बाकी 20 लाख डॉलर इस मेंबर के होंगे जो इस नौजवान का खात्मा करेगा। असूल के मुताबिक 20 लाख डॉलर बैंक में जमा करा दिए जाएंगे। ओके, गुड लक फॉर ऑल, अल्बर्ट ने बैग उठाते हुए कहा। फिर सबसे पहले अल्बर्ट बाहर गया। इसके चंद लम्हों के बाद जोआना भी झूमता हुआ बाहर चला गया। ओके मादाम, विश यू गुड लक, राशील ने आखिर में उठते हुए कहा। फॉर यू आल्सो, मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा और राशील अपना सर हिलाता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। अब वो जल्द अज जल्द पाकेशिया पहुंचकर इस नौजवान का खात्मा करना चाहता था ताकि 15 लाख के साथ साथ 20 लाख डॉलर मजीद भी उसको मिल सके।